ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम। इस तीसरे खंड में मधुकैटभ की कथा है भी, यानी कि महाशक्ति जो सर्वत्र व्याप्त है वो साधक के लिए तीन प्रकार से कार्य करती है। क्रिया शक्ति के रूप में, इच्छा शक्ति के रूप में और ज्ञान शक्ति के रूप में। क्रिया शक्ति के रूप में साधक को साधना के माध्यम से, उसे कर्मयोग के माध्यम से अपने भीतर के मैल को दूर करना है, यानी कि जो स्थूल मल है। और स्थूल मल मुख्य रूप से है राग और द्वेष के रूप में। और वही राग और द्वेष को इस कथा के माध्यम से समझाया है कि कैसे मधुकैटभ का जन्म हुआ। जब मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे समाधि नामक वैश्य और राजा सुरथ, उन्होंने मेधा ऋषि से पूछा कि हे भगवान, हे महात्मन, राजा कहने कि मुझे मेरे राज्य से निकाल दिया गया है और वैश्य कह रहे हैं मुझे अपने घर से निकाल दिया है, फिर भी हमें उनकी याद क्यों आ रही है, क्या कारण है? ये स्थिति साधक के साथ साथ में प्रत्येक व्यक्ति की भी है। मेधा ऋषि कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है आरंभ में, क्योंकि जब अविद्या माया यानी ईश्वर माँ के रूप में जब अविद्या माया का रोल प्ले करता है तो उस समय में सभी जो लोग हैं वो विषय भोगों की ओर भगे रहते हैं। यानी कि जो पांच इंद्रियों का जो संसार है, इसी को सत्य समझते हुए वो केवल इन्हीं पर डूबना चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में ही रहना चाहते हैं। विषय ज्ञान जीवों को भी है, यानी कि जो पशु पक्षी हैं उनको भी है। विषय ज्ञान का तात्पर्य है कि विषय कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है, कोई स्थिति है, परिस्थिति है। इसके प्रति जो आकर्षण है, इसका ज्ञान सभी को होता है। कथा में बहुत से लोग ऐसे आते हैं, अपने आप को ऊंचे खानदान का मानते हैं, समझदार मानते हैं, आयु भी उनकी बड़ी है, उनका ये कहना होता कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कथाएं हमारे समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं हम बड़े होशियार भी हैं। बड़े बड़े उपदेश विषय भोगों के मामले में दे दिया करते हैं, वो भटकाने का काम करते हैं। ये पशु पक्षी में तो है, लेकिन मनुष्य में भी है। लेकिन मनुष्य में विवेक होने पर भी वो इस ओर अनभिज्ञ है, अज्ञान में डूबा हुआ है। यानी कि खाओ पियो और मौज करो, इससे कहते हैं विषय भोग। ये जो विषय भोग हैं, ये एक तरह से कि वो पाश से बंधा हुआ है। पाश कहते हैं जैसे पशु है, उसे हम पाश या रस्से से बांधे रखते हैं। इसी तरीके से मनुष्य भी अष्टपाश से बंधा हुआ है। इसी कारण वो विषय भोगों के पीछे भग रहा है, ऐसा मेधा ऋषि कह रहे हैं राजा सुरथ को और वह समाधि नामक वैश्य को। पाश कौन कौन से हैं? पहला पाश है घृणा, कि जो अपने आप को प्रिय लगता है उसमें कोई बाधा डाल दे तो उसके प्रति घृणा हो जाती है। यानी कि जो अपने स्टैंडर्ड का अगर कोई नहीं है उसके प्रति भी घृणा हो जाती है। दूसरा पाश है, यानी कि इनसे जीवात्मा बंध ही रहता है। दूसरा है लज्जा। लज्जा दो प्रकार की है। एक तो लज्जा है कि हमें अनुचित कार्य नहीं करने हैं, हिंसा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, या पाशविक जीवन नहीं बिताना है, ये तो ठीक है। लेकिन ये जो लज्जा है, जो पाश है जिससे बंधा रहता है, वो लज्जा है कि सत्संग में जाना लज्जा का कार्य है,
सरल वस्त्रों को पहनना लज्जा का कार्य है। कभी कभी जो यंग जो उनके बेटे होते हैं या बहुएं होती हैं या बेटियां होती हैं, उनके घर में अगर उनके वृद्ध माँ बाप जाते हैं ना, तो उनको वो क्या कहते हैं कि पापा या मम्मी आप इन कपड़ों में नहीं आना। हमारी सोसाइटी बड़ी हाई प्रोफाइल की है, हमारा अपमान होता है। आप सूट बूट टाई पहन के सुंदर से एक साड़ी पहन के आना, ये लज्जा है, ये काम की लज्जा नहीं है। तिलक लगाना लज्जा है, माला हाथ में लेना वो लज्जा है, अनेक प्रकार की लज्जा है जो कि हानिकारक है, जिससे कि वो बंधा रहता है। तीसरा है भय। जैसे पशुओं को भय लगे रहता है, जंगल का राजा भी है ना, अगर शेर भी है तो वो अगर थोड़ी सी भी अगर कहीं आउट हो गई तो एकदम से भयभीत हो जाता है। जैसे मृत्यु का भय है, अनेक प्रकार के भय हैं, ये भी एक प्रकार का पाश है। अगला है शंका। शंका का तात्पर्य है कि ये आध्यात्मिक मार्ग, ये जो उपनिषदों का जो मार्ग है, ये उचित है या अनुचित है। ईश्वर वर्णन हमारे लिए हानिकारक है शायद, इसलिए इसको हम नहीं पकड़ें। चित्त शुद्धि का जो उपाय है, इसमें शंका होने लग जाती है। अगला है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब है गप्पे मारने की आदत। कुछ लोग अपने परिवार में इकट्ठे हो गए या मित्रों के यहाँ इकट्ठे हो गए, तो फिर वो 4-5 घंटा तो मामूली बात है कि वो जुगुप्सा में डूबे जाते, जो कि बिल्कुल कोई काम का नहीं है। उसमें सब केवल उसमें अपने अपने जो उन्होंने पेपर्स में या सोशल मीडिया में, टेलीविज़न में जो सुना होता है, पढ़ा होता है, उसको ही वो वहाँ पर उड़ेलने का प्रयत्न करते हैं। या फिर अभी तो हमारे पास में मोबाइल है, रात के चाहे 12 बजे हों चाहे दोपहर के 12 बजे हों, मोबाइल में उठाया और वो जो है घंटों फिर हम उसी प्रकार की बातों में लगे रहते हैं, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी हैं। छठा जो पाश है उससे कहते हैं कुल। ऊंचे कुल का है, नीचे कुल का है, या हमारे कुल में इस तरह के लोग हैं, या अनेक प्रकार का जो है ये भी पाश है। फिर है शील। शील का मतलब है कि एक लाइफ स्टाइल। आर्मी वालों का एक जो लाइफ स्टाइल है वो अलग ही रहता है और उनको हीन भावना से देखते हैं। हाई सोसाइटी में जो रहते हैं वो लो सोसाइटी वालों की ओर देख करके उनके मन में बेचैनी होती है। कपड़े पहनने का ढंग है, भोजन करने का ढंग है, भोजन बनाने का ढंग है, तो इस प्रकार से जो वो स्टाइल है वो उनकी, ये भी एक प्रकार की लज्जा, ये एक प्रकार का पाश है। और फिर अंत में जाति का जो पाश है, ऊंचे कुल में है, नीचे कुल में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अंग्रेज है, मुसलमान है, हिंदू है, ऊंची नौकरी वाला है, छोटी नौकरी वाला है, ये सब पाश हैं। यानी आध्यात्मिक मार्ग में बिल्कुल इनसे मुक्त होना होगा धीरे धीरे। तो मेधा ऋषि कह रहे हैं इनके कारण में जीवात्मा अज्ञान के कारण में बंध जाता है। इसका कारण क्या है? इनके कारण में जो पाश हैं, एक प्रकार से ये एक प्रकार की जो तरंगे हैं, और ये तरंगे क्या करती हैं, जैसे कि अगर तरंगे उठती हैं तो सूरज का जो बिंब है या चंद्रमा का बिंब है वो ठीक से नहीं बन पाता है। यानी कि जो गहराई है, जो उसकी वास्तविक रियलिटी है, जो उसकी वास्तविकता है, जो आत्मस्वरूप है, वो भूल जाता है। जो भूल जाता है, जिसके कारण भूलते हैं, वो सब पाश हैं। भगवती ही, देवी ही या माया शक्ति कहें हम, वो सभी प्राणियों को भ्रम में डाल देती है। यानी कि जो शिक्षित लोग हैं उनको भी वो भ्रम में डाल देती हैं। तो राजा ने कहा कि हे भगवान का ही सा देवी महामायेति या भगवान। हे भगवान, वो देवी कौन है? आप इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए। क्यों? यानी कि उनके मन में बेचैनी हो रही थी। ऋषि कहते हैं वो अजन्मा है, अव्यक्त है, अविनाशी हैं, अगोचर हैं, सर्वव्यापक हैं, लेकिन भक्त के या देवताओं के हित के लिए वो बार बार
वो सगुण साकार के रूप में अवतरित होती हैं। दुर्गा देवी के रूप में, महालक्ष्मी के रूप में, महासरस्वती के रूप में, या जो और भी अवतार हैं इनके रूप में निरंतर ईश्वर, निराकार ईश्वर अवतार लेता है। मेधा ऋषि कह रहे हैं कि भगवान विष्णु एक बार शेषशैया में योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से, यानी कि जब सृष्टि का उत्पादन करना है तो ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से निकले और उन्होंने विचार मन में किया कि मैं सृष्टि का उत्पादन करूं। तभी क्या देखते हैं कि विष्णु भगवान के कानों से दो महान असुर निकल गए। जो मैल था उस मैल से दो बड़े असुर निकल गए। एक का नाम था मधु, एक का नाम था कैटव। मधु का मतलब मीठा, कैटव का मतलब कड़वा। और वो विशाल जो उनका देह था वो तुरंत ब्रह्मा जी को निगलने को जा रहे हैं। कह रहे हम तुम्हें सृष्टि का उत्पादन नहीं करने देंगे। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। जब ब्रह्मा जी भयभीत हो गए उन्होंने देवी की आराधना की। त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वशत्कार स्वरात्मिका, पूरा जो दुर्गा सप्तशती में दिया है उसको आपको देखना चाहिए। उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद में भगवान विष्णु के विग्रह से देवी का प्राकट्य हुआ। देवी के प्राकट्य होने पर उन्होंने विष्णु भगवान को जगाया और जैसे विष्णु भगवान जगे तो उन्होंने देखा कि मेरे सामने दो महान असुर खड़े हैं, मधु और कैटव के रूप में। ये राग और द्वेष का प्रतीक है। मधु का मतलब मीठा, कैटव का मतलब कड़वा। कान से निकले, कान से निकले का तात्पर्य है कि अधिकांश लोग जो है ना इस जो आध्यात्मिक मार्ग का श्रवण ठीक से नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो कला है उनके पास में नहीं आती है। वहाँ पर अगर बैठे भी हैं वो उसके अर्थ का अनर्थ निकाल लेंगे या उस ओर ध्यान नहीं देंगे। फिजिकली शारीरिक रूप से अगर वहाँ बैठे हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं और जगह बैठे हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों को क्या चाहिए, अगर वो उन्होंने अगर श्रवण भी करना है केवल किस लिए, भोगों के लिए, कि मतलब वो हमें वो उपाय बताओ जिससे कि हम संसार के भोगों को प्राप्त कर सकें, विषय सुख ले सकें। तात्पर्य है कि उनके मन पर फिर मधु कैटव का आक्रमण हो जाता है, राग द्वेष का आक्रमण हो जाता है। अगर विषय भोगों की ओर अगर भागेंगे तो क्या होगा, जहां उनको अच्छा लगेगा तो राग हो गया, बीच में बाधा आ गई तो द्वेष हो गया। तो मधु कैटव निरंतर उनके ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और ये क्रम उनका निरंतर जन्म और मृत्यु तक, अनेक जन्मों तक चलते रहता है। ब्रह्मा जी को वो निगलना चाहते हैं। तात्पर्य है कि अगर भक्त व्यक्ति अगर जो है ना, अगर वो अपने भीतर अगर एक सृजनता उत्पन्न करे, यानी कि सद्गुणों को उत्पन्न करे, ये राग द्वेष नहीं उत्पन्न करने देते हैं। कहते नहीं ये काम मत करो, क्षमा मत करो, धैर्य नहीं होना चाहिए, सज्जनता नहीं होनी चाहिए, बैरभाव होना चाहिए। राग द्वेष के क्या हैं, ये सब सेना है ना। सेना कौन है, जो आसुरी शक्तियां हैं वो सब राग द्वेष की सेना है। तो विष्णु भगवान को जगाना होगा। विष्णु भगवान को जगाने का तात्पर्य है विष्णु भगवान आपके भीतर निवास करने वाले आत्मन हैं, यानी एक जागृति होनी चाहिए आपके भीतर कि हमें सत्संग का श्रवण करना है, भक्ति मार्ग का श्रवण करना है, साधना को अपनाना है अपने जीवन में। भगवान विष्णु ने दोनों के साथ में 5000 दिव्य वर्षों तक युद्ध किया। अंत में मधु कैटव प्रसन्न हो गए क्योंकि देवी ने दोनों को मोहित भी कर दिया था, अपनी माया से मोहित कर दिया था। तो मधु कैटव कह रहे हैं कि हम तुमसे प्रसन्न हैं विष्णु, वरदान मांगो। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, अगर आप प्रसन्न हैं तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। उन्होंने कहा तथास्तु, और भगवान ने उन दोनों को अपने जंघा में बिठा कर करके उनको समाप्त कर दिया। 5000 दिव्य वर्ष तक युद्ध हुआ। यानी कि राग द्वेष जो है इसको मारना एक तो आसान नहीं है, महानसुर के रूप में दिया गया है, और 5000 दिव्य वर्षों का तात्पर्य है कि भक्त को अनेक जन्मों तक इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसकी क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक
गई होती हैं। जो मूल स्रोत है, इसका जो जड़ है, वो है अज्ञान। उस अज्ञान को हमें हटाना पड़ेगा, उसे मिटाना पड़ेगा, जो कि अगले क्रम में उसकी चर्चा होगी।